तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। तेरी सना ही खुदा वंदे ला यज़ाद है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ये तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तखलीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का बता देता है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज में, पहुँचे मेराज में, पहुँचे मेराज में, अर्श तक मुस्तफ़ा पहुँचे मेराज में, अर्श तक मुस्तफ़ा। जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा
अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाह 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों बला। दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, सबना के खिलौने रहा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। जियो मौला तुम्हें सलामत रखे, आबाद व शाद रखे, इस आवाज़ की बुलंदी को ऐसे ही मौला कायम व दायम रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस रब्बे कायनात, उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पे। जनाब, रौनक रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं आपको, और आज का हमारा टॉपिक है सेहत। और सेहत जो है ना, वो 2-3 तरीके से आज हम इसको देखेंगे कि ज़िंदगी, सेहत, रूहानी सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसका तवाज़ुन कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लेते हैं कभी छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ताकि थोड़ा से ये जो अभी रूह कहीं और परवास करके गई है ना, इसको थोड़ा समेट के लेकर आएँ, अपनी गुफ्तगू को आपसे आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। जी हाँ, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस रब्बे कायनात, रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब। जनाब, आज रौनक रमज़ान में हमने अपनी ट्रांसमिशन का जो ओवरऑल चल रहा है वो तो है इंसान और इखलाक, लेकिन उसमें आज जो टॉपिक है वो है इंसानी ज़िंदगी और सेहत। इंसान की ज़िंदगी कितनी अहम है और उसके साथ साथ उस ज़िंदगी के सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब वो चाहे रूहानी सेहत हो, वो चाहे जिस्मानी सेहत हो, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। शाहिद अली सोनू से तो आपका तारुफ पहले ही हो गया, आपको खुशामदीद कहते हैं। शायद आपकी पूरी टीम को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बहुत ही मेरे मोहतरम गेस्ट सैयद हकीम अब्दुल गफ़ार आगा साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं आगा साहब। मेरे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल फिजिशियन हैं, डाइट कंसल्टेंट हैं, माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें इतनी यंग एज में कैसे कर लेते हैं आप लोग, ये भी बता दें। इतना सब कुछ। और अगले एक मेहमान है, उनका तो मैंने पूरा, जब मैं पढ़ना शुरू हुई मैं कहा यार ये कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब क्या क्या है ये, लेकिन ये जब आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊँगी। और एस्थेटिक पोजीशन में हैं आप, ज़बरदस्त जनाब। तो ये जो जहनी सेहत और रूहानी सेहत,
इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, उसका तवाज़ुन कैसे बरकरार रखेंगे? अगर मैं दीन की रूह से बात करूं जी बिल्कुल, तो बीमारियां दो किस्म की हैं, या ज़हनी है या जिस्मानी है, और उनकी एहतियात के लिए जो दुआ है वो है सूरह नास। सही, कि वो वहम और वो वसवसे जो हमारे दिल में आते हैं वो किन की तरफ से आते हैं, वो या इंसानों की तरफ से आते हैं या शैतानों की तरफ से, जिन्नों की तरफ से, और दोनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पनाह मांगने का हुक्म दिया है। सही। वो जो वसवसे आते हैं दरअसल वही ज़हनी बीमारियां हैं। अब जिस्मानी बीमारियों की बात करें तो जिस्मानी बीमारियों के लिए बिल्कुल सीधा सीधा लाहे अमल दे दिया गया। सब तेजी से चलेंगे लेकिन ताकि दोनों मिलके, आप दोनों मिलके इसमें आ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। जी जी। जो लाहे अमल दे दिया गया उसमें 3 चीज़ें बुनियादी हैं। पहली बात ये कि अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा रोटी खाओ, एक हिस्सा पानी पियो, एक हिस्सा भूखे रहो। बाकी दुनिया की रिसर्च अपनी जगह रहने दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के बाद किसी रिसर्च की मेरी निज़र में कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल उसको उसी तरह अपना भी ले, अपना ली। बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो ये है। हाँ, मौसम के फ्रूट ज़रूर खाएं। हाँ, गर्मी शुरू होगी, मार्केट में खरबूजा मौजूद होगा, गर्मी शदीद होगी, तरबूज होगा। जब गर्मी मजीद शदीद होगी, आम आ जाएंगे, आम की मिठास को कम करने के लिए जामुन आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, पानी जमा हो जाएगा, मच्छर आ जाएंगे, एंटी मलेरियल मिठे नाम के कड़वे वो आ जाएंगे। उसके फौरन बाद हमें विटामिन सी की जरूरत होगी, सारा सिट्रस फ्रूट आ जाएगा। ये वो सर्कल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम किया है, हमारे लिए कायम कर दिया। लेकिन हम क्या है, अपनी डाइट के हाथों, अपनी खुद साख्ता बनाए हुए असूलों के हाथों। देखिए ये आप ना अगर देखें इस्लाम, आप सुबह फजर के टाइम से लेकर जो रात तक है ना, मैं तो पेशेंट को मील प्लान भी जब कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ आपका पीक टाइम जो होता है वर्किंग का बॉडी का, वो 4 बजे सुबह शुरू होता है, 4 AM, जब हम लोगों की नमाज का टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, आप उस टाइम पे अगर जो भी मील लेंगे ना, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी, एंड बाय द टाइम आप रात को 9 बजे के बाद आपके हार्मोन्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी नमाज़ों के साथ मील्स प्लान करें, और रमज़ान में तो जैसे आप सहरी करते हैं रात में, तरावीह से के आके सो जाएं, अपना टाइम फिक्स कर लें, इफ्तार पे खाएं, आपकी बॉडी की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हमारी साइंस जो होती है ना वो भी ख़राब होती है। अब तो साइंटिफिकली एवरीथिंग हैज़ बीन प्रूवन कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो चीज़ बिल्कुल सही है, और आप अगर उसको फॉलो करते हैं, सही नेचुरल चीज़ें खाते हैं, नेचर हमें बड़ी पसंद होती है ना, हम नेचुरल ब्यूटी चाहते हैं, तो हम नेचुरल चीज़ें वापस आए हम लोग नेचर की तरफ। वरना तो हम दुबई में फंस के रह गए थे। मैं हमेशा जब लोग कहते थे हम वेकेशन मनाने दुबई जा रहे हैं, मैं ये कौन सी जगह है जो खुद बेचारा इस कदर बंद हुआ हुआ है हर तरफ से, तो वहाँ आप कैसे वेकेशन मना सकते हैं? कोई ऐसी जगह जाओ, अपने मुल्क में इतनी खूबसूरत जगहें जहाँ आप ऑक्सीजन तो ले सकें। देखो नेचुरली जो कुदरत ने चीज़ें रखी हुई ना, चाहे वो हवा हो, खाना पीना हो, वो चीज़ें हमेशा हमें फ़ायदा देती हैं, दे बेनिफिट अस। और हम लोग जो प्रिजर्वेटिव्स वाली और दूसरी चीज़ें, आर्टिफिशियल केमिकल्स, वो हमें तंग करती हैं। इवन बीइंग, जैसे मैं एस्थेटिक्स का जब काम करती हूँ ना, तो मेरे पास लोग आते हैं कि स्किन के लिए, मैं कहती हूँ प्रोसीजर्स आप जितने मर्जी करा लें, इंटरनल हेल्दी स्किन, जब तक इंटरनल आप नहीं होंगे सही, तो आप पानी नहीं पी रहे। बहुत से लोगों को आदत ही नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, हमारे पास नॉलेज भी ज़्यादा है। एक ये जो फ़ोन है ना, टिकटॉक के बजाय खुदा की कसम ऐसी हिस्ट्री नज़र निकल कर आ जाए ना, कोई एक बीमारी आप लिखें उसके पूरे आपको चीज़ें पता चल जाती। वसाइल ज़्यादा है और हम उतने बीमार होते जा रहे हैं, ज़हनी तौर पे भी और बुनियादी चीज़ पता है क्या है? पानी। कोई कहता है पानी बहुत पियो, कोई कहता है 10 पियो, कोई 11 पियो, 12 पियो। नो, एक उसूल तय कर लीजिए, आपके जिस्म से जितना पानी खारिज हो रहा है उससे 500 ml ज़्यादा जितना पानी। अच्छा, अगर बहुत से लोग हैं जिनको पसीना नहीं आता, तो वो देखिए मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जितना आप यूरिन कर रहे हैं और जितना आपका पसीना निकल रहा है, अगर पसीना आपको कम निकल रहा है तो आपकी रिक्वायरमेंट कम है, पसीना ज़्यादा निकल रहा है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आप जा रहे हैं जिम जाकर के अपना पसीना खूब निकाल रहे हैं और उसके बाद आप तय कर लेते हैं उससे कहा 10 गिलास पीना, दिस इज नॉट द रूल। ये रूल नहीं है। रूल ये है कि जो आपके जिस्म के अंदर से पानी निकल रहा है उसको आपने कंपनसेट करना है, प्लस 2 ग्लास एक्स्ट्रा लेने हैं। अब चाहे आप 16 डिग्री की बात करें, चाहे आप 48 डिग्री की बात करें, चाहे रोड पर बर्तन खोदने की बात करें। डॉक्टर साहब इसमें ये भी ऐड करें कि मुतवाज़िन ग़िज़ा को इस दौर में जब बहुत ही मसरूफ इंसान है तो कैसे उसको ऐड करें? किसी से बात करो, कहते हैं मैं तो ऑफिस में होता हूँ, इतना टाइम लग जाता है, कैसे करूँ? नहीं तो देखें कितनी सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, खजूर है, जो आपने पास रख सकते
जो नट बना हुआ है हाँ, असल में। तो नट्स आप अच्छा लोग कहते हैं ना हमें मंचिंग के लिए हमें कुछ मिला नहीं, हमने चिप्स खा लिए। हाँ। ठीक है, नट्स रखें अपने पास, खजूर रखें। खजूर जो ही खजूर का नाम लो ना मीठा याद आ जाता है, चॉकलेट्स खाते हुए मीठा नहीं याद आएगा। हाँ। आपको उसमें मिनरल्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, और इतनी अच्छी जो अजवा है वो आपकी इंसुलिन की स्पाइक नहीं आने देती। जो हम लोग कहते हैं ना कि इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं वो खराब है, आपको स्टेबलाइज करती है। और उस पर जो ही खजूर का नाम लो, नट्स का नाम लो, तो सारी कैलोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पानी का जहाँ तक बात है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें ऐड करने चाहिए। आप देखो नेचुरली जितने भी ये चश्मे होते हैं उनमें मिनरल्स एडेड होते हैं। तो अगर आप हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हम देखो, हम लोग नमक डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं उसके अंदर। आप अगर किसी कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हम कह देते हैं कि आप नेचुरल फ्रूट स्मूदीज़ बना लें। फ्लूइड इनटेक आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको लिक्विड इनटेक चाहिए ना। हम लोगों का सिंपल एज अ डॉक्टर हम कहते हैं 60 kgs पे आपने जो है वो 2 लीटर लेना है। ठीक है, 60 kgs ये फ्लूइड इनटेक है, पानी का नहीं है कि आपने पानी के 2 ग्लास गिन के रख लिए, मैंने 8 ग्लास पीने, नहीं। आपका फ्लूइड नेचुरल फ्रूट से भी पूरा हो रहा है। आप जो दही खा रहे हैं उसमें भी पानी है, जो आप पानी पी रहे हैं वो भी पानी है। तो आपको साथ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग बैलेंस नहीं करते, पानी पीते जाते हैं, वो क्या होता है वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है, मजीद आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया जनाब। सिकंजबीन, हाँ, बिल्कुल। और हमारे यहाँ लेमनेड जो अब आजकल जो है वो मिंट मार्गरेटा आ गया है। अदरवाइज सीरियसली सोडा अपनी ज़िंदगी से निकालें। आप देखें, जो आप लोग वैसे ही वेट कम करना चाह रहे हैं ना, तो चंद चीज़ें हैं, अगर उसको हम अपनी ज़िंदगी से हटाएं तो वैसे ही वेट कम हो जाता है, और मुनासिब खाना खाने से आपका वेट बेहतर हो जाता है। आप लस्सी, चाटी की लस्सी, उसके अंदर फैट नहीं होता, बिल्कुल सही। जौ का सत्तू नहीं होता। ये वो रिवायतें हैं हमारे यहाँ, जो इन तमाम रिवायतों पर अमल करें तो आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, उसमें कहीं कोई चीज़ कम नहीं। ज़बरदस्त जनाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब हम पूछेंगे कि जी रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पकोड़े, समोसे, पता नहीं स्प्रिंग रोल, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, वहाँ हम वेट कैसे कम करेंगे। तो जनाब इसके लिए मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन आप लोगों से मुझे ये पूछना है जल्दी से, एक सवाल वो ये है कि जन्नत का फल कौन सा है? मुझे आपने अगर ये जवाब दे दिया जन्नत का फल किसे कहा जाता है, मेरे कैमरामैन ने हाथ उठाया, मैंने सारे वाउचर्स तुम्हें दिए, काश मेरे पास ये अथॉरिटी होती। तो आपको जनाब बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा आपको, और वो मिलेगा वो उन लोगों के लिए जो कराची से बाहर हैं, क्योंकि जो 2 वाउचर्स हमारे पास इटालियानो पिज़्ज़ा के और फेमसो पिज़्ज़ा, सॉरी मुझे करना है, ये मेरी मजबूरी है ये वाउचर्स भी मुझे आप लोगों तक पहुंचाने। अगर कराची वाले मुझे जवाब देते हैं तो, क्योंकि ये रेस्टोरेंट कराची में है, तो उनको ये वाउचर्स मिलेंगे जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रेक लेते हैं। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल में संवर जाएंगे। ताजदारे हरम, हो करम ताजदारे हरम, हो करम ताजदारे हरम, ताजदारे हरम,
हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम। सितारों सितारों रुखे मुस्तफा की बात करो, नकीरो बाद में कोई दूसरा सवाल करो, खुदारा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम। महकशों मदीने चले, महकशों मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, हाँ उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हो करम, 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 ताजदारे हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिए जिए जिए, सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। बहुत खूबसूरत सोच। मेरे पास अब अल्फाज की कमी है सोनू के लिए की तारीफ़ करने के लिए। बस मौला इन्हें आबाद व शाद रखे और इनकी ज़िंदगी की जो नेक ख्वाहिशात हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों जनाब। वापस आती हूँ वो सवाल जो छोड़ के गई थी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ये जो रमज़ान के दिनों में हमने वज़न कम करना है ना, वो कैसे करना है, कौन सा हमारे डाइट प्लान होना चाहिए? जी मैं देखो मेरे पास आते हैं ना पेशेंट्स, नॉर्मली मेजॉरिटी जो 90% वेट लूज करने के लिए आते हैं, 10% गेन करने भी आते हैं। कोई नहीं आता कि हमने फैट लॉस करना है, फैट को खत्म करें, वेट के पीछे पड़े रहे। भाई फैट खत्म करो, खुद प्यारे लगो। मेरे पास जो आइडियल वेट लेकर आते हैं उनको मैं यही समझाती हूँ, आप अपना टारगेट रखें हेल्दी वेट का। हेल्दी वेट इज कि आप अच्छे भी दिख रहे हैं, आप सारे काम भी कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हैं। उसमें ये नहीं है कि आपके लिए हर चीज़ मना हो जाती है। ज़ाहिर बात है हमारी एक रिवाज भी है कि हमने पकोड़े भी रखने हैं, फ्राइड आइटम्स भी हैं, खाना भी है, आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। हदीस में नहीं आया नहीं, हमारी ये कल्चरल है, ये कल्चरल है ना, ये रिलीजियस नहीं है, कल्चरल चीज़ें हैं। तो कल्चरल चीज़ें आप निकाल नहीं सकते अपनी लाइफ से, ठीक है, लेकिन उसको कट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने हाथ रोकना है। सहरी में तो मैं कहती हूँ कि दही, दलिया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें। आपने पराठा खाना है, जौ का दलिया खाएं, हेल्दी रहता है, ओट्स ले लें, जवार ले लें, आप रोटी बना लें लाल आटे की, चक्के की आटे की। आपने पराठा खाना है घी में, छोटा साइज़ का आप वो लें जिसमें बूरा ज़्यादा, ब्रान का हम कहते हैं, जैसे ना मल्टीग्रेन आटा भी आ गया, आप वो यूज़ कर लें। दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। इफ्तार की जो बात आती है ना, सहरी फिर भी कंट्रोल हो जाती है, इफ्तार में लोग ख़राब भी करते हैं। इफ्तार में पकोड़े, समोसे, रोल, ठंडा शरबत, मीठे, कलरफुल शरबत, मीठे मीठे। मैं कहती हूँ वो जैसे हमने बात की कि आप लेमनेड बना लें घर का,
आप सत्तू का शरबत ले लें, आप फ्रूट की स्मूदी ले लें, ठीक है, नेचुरल शुगर्स हो जाएंगी। उसके साथ आपने फ्राइड आइटम अगर खाने का दिल ना, सोचे मैं एक फ्राइड आइटम आज खाऊंगा, हाँ। आपने पकौड़े लेने, थोड़े से ले लें, 2 ले लें, हाँ। बस नियत ही भरनी है ना, 2 से भर लें। उसमें ये आपने चॉइस रख लिया कि आज मैं 2 पकौड़ों से, ऐसा नहीं कि मैं पकौड़े नहीं खाती, मैं खाती हूँ, लेकिन पूरी रोटी खा जाती हूँ अपना। क्वांटिटी आप कम कर दें ना उसकी, और मिक्सिंग ना करें फ्राइड आइटम्स की। कोशिश करें कि आप अपना डिनर जो है वो साथ कर लें। और मैं फ्रूट्स की भी मिक्सिंग कहती हूँ कि आपने सीजनल फ्रूट लेने ना, आज आप 2 फ्रूट ले लें, कल 2 ले लें। एक तो ये कि फ्रूट इतने महंगे हुए हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा कट डाउन हो जाएगा, चल रहे थे हम फ्रूट को नीचे ले आए। उसके अलावा आपने ये करना है कि जब आप 1 फ्रूट लेते हैं या 2 ना, तो आप फ्रूट की शुगर्स जो आपको हार्म करती हैं, आप क्योंकि इतनी देर उसके ऊपर भी ग्रेडेड चीनी नहीं डाल दी। हमारे यहाँ मसला फ्रूट चाट बनती है डॉक्टर साहब, उसके ऊपर हमने चीनी डाल दी, शीरा तो बने, जूस भी डलता है, शरबत भी डालते हैं, टैंग भी डाल देंगे ऊपर से, सॉरी, लेकिन है ये सब करते काम आप लोग। तो वो चीज़ें नहीं करें। 1 फ्रूट खाएं, उसको एज अ फ्रूट खाएं, और उसके बाद आप डिनर करें अपना, फिर तरावी पढ़ के आएँ। अगर तरावी के बाद किसी को भूख लगती है तो मैं कहती हूँ उसमें हेल्दी ऑप्शंस दें, नट्स ले लें आप, दूध ले लें आप, सीरियल खा लें उस वक्त अगर आपका दिल चाह रहा है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत लेट खाएं ही नहीं ना, क्योंकि सहरी भी तो करनी है, और सहरी छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब आप सहरी छोड़ते हैं, मैंने कहा ना जिस वक्त पीक आवर्स हैं आपके, जो रात को 2-3 बजे का टाइम है, उस वक्त आपके वर्किंग बंद है। रीज कह रही कि 2 पकोड़े अगर आप खा लेते या 1 समोसा, लालच अपनी पूरी, तो वेट नहीं बढ़ेगा ईद के दिन आपका, मतलब मेंटेन रहेगा, है ना। जी आगा साहब, आप भी बोलिए जल्दी से। देखिए, बुनियादी बात जो है वो ये है कि पकौड़ों का रिवाज क्यों हुआ, हाँ, क्यों हुआ, इसके पीछे कोई साइंस है। अच्छा है, ये बिल्कुल साइंस है। लास्ट टाइम भी बताया था कि वो आपके बेसन जो है, इस बात को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। बात यह है कि दुनिया में हर शख्स जब रोजा खोलेगा पानी ज्यादा पिएगा, और वो पानी आपके मैदे के एंजाइम्स को डिस्टर्ब करेगा। उन एंजाइम्स के लिए एक एब्जॉर्बेंट दवा चाहिए, वो एब्जॉर्बेंट दवा जो है वो चना है, चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ ले लीजिए। लिहाजा चने का रिवाज इस पूरी सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इसीलिए है कि वो पकोड़े का रिवाज हो गया। गोरे भी तो रखते, गोरे क्यों नहीं खाते, उनका नहीं एंजाइम प्रॉब्लम करते। बात यह है कि गोरों तक ये इल्म अभी पहुंचा नहीं है, उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया नहीं है। जब से पॉजिटिव लेना शुरू किया, आज वो ऑर्गेनिक पे खड़े हुए हैं। कुछ दिन रुक जाइए, ये सब कुछ ठीक होगा। और मैं तो शायद जिंदगी मेरी खत्म हो जाए, लेकिन एक जुमला कह के जा रहा हूँ कि दुनिया में आइंदा सबसे बेहतरीन क्यूजीन इंडो पाक का क्यूजीन होगा। लिख लीजिए, आइंदा फाइन। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें देखी जाए, जैसे हमारे यहाँ मिर्चें इस्तेमाल की जाती हैं, हरी मिर्च है, अगर लाल मिर्च को मैं लाल मिर्च के लिए तो ना डॉक्टर्स कहते हैं ना मैं खुद कहते हैं, हरी मिर्च वो बहुत आपके मैदे में रहती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव। उसकी एक हदीस भी जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, हदीस नहीं है उसके बारे में, इसलिए हरी मिर्च वहाँ नहीं होती थी, होती थी आगा साहब। अच्छा, मुझे वो बताएं, मुझे शायद याद आ जाए। मेरी दरख्वास्त सिंपल से ये है कि यहाँ पर जो खाना है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। वो जो थोड़ी सी हेल्दी तमाम चीज़ें हमारी हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर मैनेज करें तो तमाम चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन मिर्चों में अगर पहला इंतखाब है तो वो हरी मिर्च है। हरी मिर्च सबसे पहली, उसके बाद काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का नंबर है, शायद आखिर में लाल मिर्च का नंबर आ जाए तो आ जाए। हमारे लिए लाल मिर्च पहली होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब, और ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। जो थोड़ी सी पी के बहक गया, उसे मैं कदा से निकाल दूं। यहाँ अहले ज़र्फ़ का यहाँ कम नजर का तुलुए सहर है शामे कलंदर, तुलुए सहर है शामे कलंदर, तुलुए सहर है शामे कलंदर। उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तुलुए सहर
है शाम कलंदर, तुलुए सहर है शाम कलंदर। उठो रिंदो जामे कलंदर, तुलुए सहर है शाम कलंदर। कलंदर लाल 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 सोना लाल लाल, कलंदर लाल 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 सोना लाल लाल। हो मैं और झूमो सारे आए हैं पाक द्वारे। पियो मैं और झूमो सारे आए हैं पाक द्वारे। इस दर पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे। इस दर पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारों का सितारों का घर है शाम कलंदर। तुलुए सहर है शाम कलंदर, तुलुए सहर है शाम कलंदर। कलंदर लाल 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 सोना लाल लाल लाल, कलंदर लाल 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 सोना। के सदके में जिए आप, जब तक जी में आए जिए। जी जनाब, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खूबसूरत आवाज़ सोनू शाहिद की आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जिस मेहमान ने मुझे ज्वाइन किया है उन सब को मिलवाते हैं और उनका नाम है रिजवान नूर। जी हाँ, इनकी वैसे मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी थी तो आज मुझे इनसे मिलने का मौका भी मिल गया। फिटनेस कंसल्टेंट हैं ये, न्यूट्रिशन एडवाइज़र हैं ये, वेलनेस कोच हैं ये, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुझे तो चले जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो वही बोलेंगे, और इसके बाद ब्लॉगर भी हैं। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रिजवान आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा रिजवान, ढेर सारे सवालात, क्योंकि आज आपको पता है कि हमारे पास आज हमने सेहत और ज़िंदगी के हवाले से, एक होती है रूहानी सेहत, एक होती है हमारी जो अपनी सेहत है। और इंसान के पास सब कुछ और सेहत ना हो तो दुनिया भर का जो पैसा ना आगा साहब वो फिर साइड पे रखा हुआ जहर ही लग रहा होता है अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। आज के इस दौर में जहाँ हर चीज़ जो है ना वो या तो ये फ़ोन है और मेरी गर्दन झुकी हुई है, या सामने लैपटॉप है और मैं झुका हुआ हूँ, तो कमर, मेरा पोस्चर गया, मेरे पूरी बॉडी का शेप भी ख़राब हो जाता है। कैसे अपने आप को सबसे पहले कि मोटिवेट करें कि मुझे जिम भी जाना है और मैं जिम नहीं जा पा रहा, तो मैं कैसे अपने आप को ठीक रखूँ और किस तरह की ग़िज़ा रखूँ अपनी? एक बहुत मशहूर कहावत है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हम सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भी हम कोशिश करते हैं कि हम जो फिटनेस की तरफ जो लोगों को लेकर जा रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू और इस तरह के जितने प्रोग्राम्स के थ्रू, तो कोशिश सिर्फ ये होती है कि देखें जितने भी हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये फिटनेस ट्रेनिंग का एक ऐसा काम है, ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइज ये हर चीज़ का एक हिस्सा है, आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करते, यही वो चीज़ें हैं जो आप अपने हॉस्पिटल अलाउंसेस जो होते हैं ना, ये जो कि आप हर 6 महीने बाद या साल बाद आप हॉस्पिटल से जाते हैं, तो यही वो पैसे हैं जो अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे खाने पे इन्वेस्ट करें, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, अपने एक्सरसाइजेस पे इन्वेस्ट करें, तब जाके जो आपके मेडिकल अलाउंसेस हैं ये सेव होंगे। मेरा मियाँ भी यही कहता है बेहतर ये कि दवाओं पे खर्च करने से अपने खाने पे और अपनी हेल्थ पे करो, अच्छे जाओ, अपने अच्छा तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हो जो तुम्हें समझ के तुम्हारी। हमारा मसला है कि हम कहीं भी घुस जाते हैं और कहते हैं हम खुद इंस्ट्रक्टर हैं सबसे बड़े। इंस्ट्रक्टर का इंतखाब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो बाहर माहिर लोग हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं एक छोटी सी बात जी, फुट मैनेजमेंट कितने % लोगों को आती है? सही बात। फिट ट्रेनर होते हैं, उनको फुट मैनेजमेंट के बारे में बखुदा नहीं पता।
कितनी गहरी बात की है आगा साहब ने, कितनी गहरी बात की है। सही वेट बात। उठाते हुए आपका फुट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वो जरा सा हुआ तो आपकी डिस्क चली जाती है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोगों को शौक बहुत होता है, ठीक है, लोगों को शौक बहुत होता है, लेकिन उसके बाद होता ही है कि जैसे हम ट्रेनर्स के पास लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं डिस्काउंट्स हो ये, अब हम अपनी, हर इंसान अपने एक वर्थ के हिसाब से पैसे लेता है। तो अगर हम बोलते हैं कि यार अगर आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, बेहतर से बेहतर गाइडेंस मिलेंगी, इसमें आपको न्यूट्रिशन एडवाइस मिलती है, आपको ट्रेनिंग की टेक्निक्स मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस इंसान को इस वक्त, इस करंट दौर में, बेशक महंगाई है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हर इंसान का घर इसी तरह चल रहा है। इसी तरह अगर हम ट्रेनर्स हैं तो हमारे भी ये बिल्कुल काम है। नहीं, ये तो मैं हमेशा, क्योंकि मेरा मियाँ बिजनेसमैन है तो हमेशा समझाता है, कहता है किसी भी बिजनेसमैन को या कहीं भी जाओ इतनी बार्गेनिंग नहीं करो कि वो तुम्हें बुरी चीज़ दे। बिल्कुल। वो एक हद तक ही उससे बहस करना, उसके बाद नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। वो आपकी मोहब्बत में या आपके नाम के आगे आपको उसे कहेगा अच्छा जी कर दें, अच्छा जी मैं कर दूंगा ये, लेकिन वो आपके अंदर उसको वो इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको उस जो हकदार है उतने ही पे नहीं कर रहे होते हम। ये बड़ा बिजनेसमैन बगैर मुनाफे का काम करता ही नहीं, तो नहीं, मुनाफा हो ही नहीं सकता। आज के दौर में तो मुनाफा तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं कर सकता ना। इसलिए कि वो 336 रुपये 36 पैसे, वो 36 पैसे पहले देगा। मुनाफे के बगैर तो अल्लाह मियाँ ने भी नहीं किया काम। ये रमज़ान जो हमें दिया, अल्लाह ने कहा हर इबादत का कितने गुना आपको दे दिया। कुरान की एक आयत जो आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप बिस्मिल्लाह पढ़ते रहे, इसका 70 गुना आपको एक जो रमज़ान के दिनों में तो मुनाफा तो वो भी दिखाता है ना। हमें कहता है देखो हम फिर उस समय बनाए इस हिसाब से, है ना। तो ये जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस, हर बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, जिससे पूछो स्ट्रेस बहुत है। वो भाई किस चीज़ का स्ट्रेस है? मतलब बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस है। और हम अब अगर देखें थोड़ा सा इसको बिल्कुल हंसी मजाक से हट के, यंग एज की खुदकुशियाँ बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। मतलब वो भूल गए बच्चे कि माँ बाप कितनी सख्तियाँ उठा के उनको उन्होंने बड़ा किया, पैदा किया, और किस तरह अपना पेट काट के उन्हें जवान किया। यंग एज की मैं इस वक्त की जब खुदकुशियाँ देखती हूँ तो वो बड़ा दिल दहल जाता है। और वो क्या उसके पीछे रीज़न है? स्ट्रेस। तो वो मैं ज़रूर आपसे इस पर बात करना चाहूँगी। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जरा। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं फौजिया, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। फौजिया कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, रूठ गई, नाराज़ हो गई। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फौजिया कराची से बात कर रही हैं, मेरे सवाल का जवाब देंगी? जी जरूर। आप माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रही हैं। पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी। जन्नत के फल का नाम है अनार। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब देने का, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में मैंने बताना है। थैंक यू सो मच। वापस आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। रिजवान, जाते हुए मैंने आपसे बड़े ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना, एक पूरा पाकिस्तान इसी उसमें फंसा हुआ है फ़िलहाल। करंटली जो अभी सिचुएशन है, नॉट पॉलिटिक्स, ये वो हर कोई उसमें फंसा हुआ है। तो लेकिन स्ट्रेस का जो एक सबसे बेहतर इलाज, जो कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, किसी हकीम के पास चले जाएँ, हर किसी के पास एक इलाज है कि वो आपको एक्सरसाइज, वर्जिश की तरफ राग़िब करेगा। ठीक है। अब वो वर्जिश ये नहीं कि वो आप किसी अच्छे फैंसी जिम्स में जाएँ, फैंसी ट्रेनर्स लें, नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ 20-30 मिनट की अगर इंसान एक वॉक कर ले, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ के ऊपर काम शुरू कर दे, अपना खाना पीना अच्छा कर दे, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुद ब खुद सही हो जाएंगी। प्लस एक और जो सबसे बड़ा मसला है कि जब हम वर्जिश की तरफ आते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस होता है कि हम जा रहे हैं, वेट लॉस होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो सबसे बेहतरीन इलाज है कि एटलीस्ट आप अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि जो इंसान अपने लिए 30 से 40 मिनट निकाल लेता है ना, उसकी जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, वो हर चीज़ का एक इलाज है। सही। अगर साहब आप कहना चाहते हैं स्ट्रेस पे आपने कुछ कहना है, ज़रूर जल्दी से ऐड करते हैं ताकि मैं अगला सवाल ऐड करूँ। ये आपके सामने रखे हुए दोनों, हाँ, वहाँ बैठे बैठे उठिएगा नहीं। हाँ। ये उठाइए। नहीं उठा सक रही आगा साहब, मुझे उठना ही पड़ेगा। इंसान इतना ही मजबूर है, जिस दिन ये तय कर ले कि यही मेरी मजबूरी है और यही मेरी बंदगी है, और कोर ऑफ द हार्ट कोर से वो मान ले कि मेरा रब ही ये सब कुछ करने वाला है, तो फिर मेरे पास स्ट्रेस किस बात का? वाह 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 वाह। तो हमने जो फजूल का स्ट्रेस अपने पे तारी किया हुआ होता है, हमने असल में अपनी ख्वाहिशों का गुलाम अपने आप को बना दिया है। जिस दिन हमने ख्वाहिशों की गुलामी छोड़ दी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाना। रिजवान, ये भी बताएं कि जो वर्किंग, खास वो फीमेल्स हों, मेल हों,
उनका प्रॉब्लम ही है कि जिससे पूछो भाई क्यों नहीं करती एक्सरसाइज, टाइम ही नहीं मिलता, कैसे? अच्छा, वैसे रमज़ानों में जो एक हमने गौर से देखा है कि पहले पिछले कुछ 5-6 सालों से रमज़ानों में एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो ये कि लोग इस तरफ की तरफ नहीं, कपड़े भी फिटिंग वाले आ गए ना, कपड़े मर्दों भी में भी फिटिंग वाले कपड़े आ गए, उनको पता है एक अच्छी पहनने। वजह ये क्योंकि रमज़ान में नॉर्मली जैसे होता है ना कि हम लोग पूरे साल जो खाते हैं, रमज़ान में अगर लोग कहते हैं कि हम कम खाते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं। हाँ। हम और टाइम टू टाइम खाते हैं। हाँ। तो जब टाइम टू टाइम खाते हैं तो अच्छी बात ये कि जो ख़वातीन हैं वो भी अपने थोड़ा सा काम की तरफ आ रही हैं, लेकिन अगर ख़वातीन घर के काम कर लें तो भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसी तरह मैं जितने भी लोगों को, भाई इस वक्त आजकल आप माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज अब तो सभी पढ़ रहे हैं, तो 5 वक्त की एक्सरसाइज वो आपकी हो रही है। उसके अलावा थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालें। तो जो भी वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी इस वक्त सबसे बेस्ट टाइम है रमज़ान। आप कम खाएं और थोड़ी बहुत 30 से 40 मिनट की वॉक करें, बेस्ट से ला जाए और आप ईद पे अच्छे और फिट नजर आएँ और हम लोग सबको दिखाएं कि वाकई में आपने कुछ किया है। एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट तो करें। सही। और स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर इसका एंड क्या होगा, क्योंकि हम सोचते ही रहते हैं कि करेंगे और करेंगे। इतनी अच्छी कराची में आजकल हवाएं चल रही हैं, शाम में इतना अच्छा मौसम हो जाता है, अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे तो छत के ऊपर ही अपने घर की बिल्कुल आप अच्छा खासा टाइम गुजार सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जनाब आपके लिए मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, वक्त अब नहीं रहा। जी, वो आखिर हमारी क्या कह सकते उन्हें भी मौला खुशी रखे, बस अपने ही खाते पे रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। इंशाल्लाह आपके साथ एक प्रोग्राम और ड्यू रहा हमारा, बहुत सारी गुफ्तगू हमने करनी है। जनाब सादिया इमाम को यहाँ इजाज़त दीजिएगा। रौनक के रमज़ान में मेरे वक्त के इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी भी शख्स को मेरे रब ने बेमकसद पैदा नहीं किया, तो बस अपना मकसद समझना है हमने कि क्या मकसद है मेरा, क्यों मुझे बनाया गया, किस लिए मैं बना हूँ। किसी की मदद के लिए बना हूँ, अपनी मदद के लिए बना हूँ, और सबसे बढ़कर अपने रब के दीन को फैलाने के लिए मैं बना हूँ। तो अपने आप को ठीक करें ताकि आपको देखते देखते लोग जो है इर्द गिर्द के वो भी अपने आप को ठीक करेंगे। जनाब आज हमारे पास एक ही विनर है, वो है फौजिया कराची से। तो आपको मिल जाएंगे तमाम वाउचर्स भी मिलेंगे और बेक पार्लर का गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अब हम चलते हैं जनाब सोनू की तरफ। सोनू आपसे आखिरी कलाम के साथ वाइंड अप करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। जी सोनू। पाक मुकद्दस दर तेरा हर थानू रुशुआवा पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी मुर्शद लाल सुना हो लाज मरी मत रखियो भला झूले लालन हो लाज मरी हो लाज मरी मत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सभी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नम हो लाज मरी हो लाज मरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा बालन आइया भला झूले लालन हो पंजवा बालन पंजवा बालन आइया भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सभी शहबाज कलंदर दमा